नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली भी ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ, किसी भी एंगल से मैं ठीक नहीं हूँ। सबसे बुरा तो हालत तब होती है जब बच्चे बीमार पड़ जाता है। मेरे सनू का जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुखार हो रहा है छोरे का। देखिए बुखार से कैसे हालत हो गई है, बेहोशी की तरह हालत हो रही है। ना जाने लोगों को सच क्यों नहीं लगता। जिनको सच नहीं लगता है ना कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, बीमार है या कुछ भी है ना, भगवान जब उनके साथ करेगा ना, एक माँ की दिल की तड़पती हुई हाय जब लगेगी, तब उनको पता लगेगा कि मेरा बच्चा बीमार है कि नाटक कर रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे बच्चों की कसम खाने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान प्रूफ वाले होता है ना, वो खुद गलत होता है। क्या वो सुनो, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे पता है मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ, मुझे पता है कहाँ चेकअप कराने हूँ। मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जो इंसान इतना प्रूफ वाले होता है ना, वो बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ के जाता है। पता है दोस्तों, आज सुबह इसके पापा का फोन आया। उनके पास में बच्चों को दूध का पैसा देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वकील कर लिए बंदे ने। और उनके वकील जो है लेके वो पहुंचे थे थाने सुबह 8:30 बजे। मेरे पास कॉल आया था, तो उस टाइम तो मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर जब मतलब महिला थाने से फ़ोन आया, तो फिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दिन का तो इंतज़ार उनसे ज़्यादा मैं कर रही थी। लेकिन भगवान देखिए मेरी किस तरह से रास्ता बंद करता है। कल रात से मेरा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, उसका बुखार से बदन पूरी तरह से तप रहा है। छोटा वाला सही है, बड़े वाले का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता है उस बंदे को, बच्चे जो है 9-10 बजे तक खाना खाते हैं, उसके बाद में सब कुछ करता है। मेरा बड़ा वाला लड़का सारा रात नहीं सोया बुखार की वजह से, और दिन में यानी सुबह 6 बजे सोया है, जब जाके 8-8:30 बजे उठा है। तबीयत खराब है तो बच्चा ऐसा ही होता है। बड़ों की हालत ऐसी होती है तबीयत खराब में, तो छोटों की तो हो ही जाती है। बेचारा तो बोल भी नहीं पता है क्या तकलीफ हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो इसके पापा का फ़ोन आता है कि भाई आ जाओ, क्या नाम है, यहाँ पे काउंसलिंग के लिए। मैंने उनको बोला अभी नहीं, मुझे आने में 3-4 बज जाएगा, और वो वकील लेके 8:30 बजे सुबह पहुँच चुके हैं। तो मैंने यही कहा है कि आप तो फ्री आदमी हो, पहुँच सकते हो कभी भी, और मैं बाल बच्चों को खिलाऊंगी, कहीं इनको रखूँगी, एडजस्ट करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। मेरे तो एक हाथ तो है नहीं कि अपना लोग 2 कपड़े पहने और चल दिया, ऐसा तो है नहीं। बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। सोनू मेरा बड़ा लड़का रात से बीमार हो रहा है। किसकी पड़ी है? किसी को नहीं पड़ी, किसी का नहीं पड़ी। वो परेशान हो रहा है, तड़प रहा है, पूरा शरीर इतना बुरी तरह से तड़पना है, शरीर से आग निकल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद में मैं उनका पट्टी करूंगी, क्योंकि बच्चे का इतना ज़्यादा हालत ख़राब है, पट्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी रात की 9:30 बज रही है। तो फाइनली मैं 4 बजे निकली थी, यानी 3 बजे घर से निकली थी, 4 बजे वहाँ पहुँच गई थी काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ से इसके पापा निकल चुके थे। बहुत कॉल किए, तो कॉल तो मेरा तो क्या रिसीव करेंगे, मेरा कॉल तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जने ब्लॉक कर दिए। मैं कॉल करती हूँ तो नहीं लगता है, वो कॉल करता है जब भी बात हो पाती है तो नहीं उठाया। और मुझे पता है मेरी क्या हालत हो रही है। और ऊपर से जब मैंने उनको बोला बच्चा बीमार है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे कहते हैं कि तू तो हमेशा झूठ बोलती है, तेरी तो यही आदत है। अरे कौन इंसान ऐसा माँ होगी जो अपने बच्चों को ग्राउंड बनाएगा अपने पति की वो पाने के लिए, प्यार पाने के लिए। अब वो पति जो है प्यार डिजर्व करते हैं क्या अभी भी बच्चों से? इतने दिन से आप लोग देख रहे हो मैं अकेले रह रही हूँ, बच्चों को जहाँ जा रही हूँ वही हर जगह का आप लोगों को मैं अपडेट देती रहती हूँ। तो आज मेरे बच्चे का हालत इतनी बुरी हो रही है, उस बंदे को यकीन नहीं होता, तो इसलिए मुझे किसी को प्रूफ कराने की ज़रूरत नहीं है। बस अब तो मैं एक ही चीज़ का उम्मीद करती हूँ, भगवान का। इसके अलावा किसी और से उम्मीद नहीं करती हूँ। और देखती हूँ भगवान कब तक मेरे माथे पे ये जो मेरे साथ ये जो गेम मतलब चल रही है, या लोग मेरे जिस तरह से मतलब अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, तो देखती हूँ कब तक इस परीक्षा से मुझे छुटकारा मिलती है। बच्चे लेकर परेशान तो हो रही हूँ, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, आज इतनी बुरी तरह से रोई ना कि क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकती। अगर सच में इंसानियत होती ना इस दुनिया में, तो एक इंसान की वजह से 4 जिंदगी खराब हो चुकी है। वो इंसान बच्चा बीमार होने का सबूत मांग रहा है, मैं घर कैसे चला रही हूँ वो सबूत मांग रहा है ना।
अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कल सारे दिन मतलब कहाँ गई थी, और वो शायद मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखा देती हूँ अभी। चलिए दोस्तों, कल गई थी मैं, मेरी पास ही में यहाँ पे छोटा सा मतलब मार्केट है, तो वहाँ गई थी। मेरे पास बच्चे की पाजेब था और मेरी पाजेब थी और मूंगा था। मूंगा यानी कि जो मंगलसूत्र में वो बॉल्स डालते ना, वो बॉल्स था। कल मैं सुंदर की दुकान पे, जिस आजकल क्या है ऐसा रूल हो गया है, आप जिस दुकान से सुंदर की सामान लोगे ना सोने चांदी का, उसी दुकान में बेची जाती है, इसके अलावा कोई और दुकान नहीं लेता है। तो फाइनली मैं उस दुकान पे गई थी, और उस दुकान पे जाने के बाद में मैंने मतलब मेरे बच्चे का सामान और मेरा सामान दोनों चीज़ों को बेच के, देखिए यहाँ पे आपको तारीख दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मतलब सामान बेचा है। जब जाके देखिए मुझे कितना पैसा मिला है, ये भी देख लीजिए, देख लीजिए इतना पैसा मुझे बेचकर मिला है, जिसमें से मैंने जो किस्त है ना EMI वो पे किया है, और घर के लिए राशन ले आई है, और थोड़ा सा पैसा जो मेरे पास बचे है वो बच्चे के दूध के लिए है, और मेरे पास इसके अलावा कोई पैसा नहीं है। और उस बंदे को लगता है कि मेरे पास पैसा है, पैसा आ रहा है। तो ऐसे मानसिकता वाले इंसान से कैसे कोई जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगी। तो देखिए इतना सबूत दिखाने के बावजूद भी उस बंदे को यकीन नहीं है। यहाँ पे सारे टाइम टेबल लिखी हुई है, अगला का बकायदा दुकान की पर्ची पर इस तरह से टाइम लिखी हुई है, दिनांक लिखी हुई है। ये देखिए क्या बेचा है क्या नहीं बेचा है सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी उस बंदे को यकीन नहीं है। ऐसा कौन सा दिल बनाया जहाँ ये बातों जो है, इतना बच्चों की बातें तक उनके दिल में नहीं घुस पाती है। तो धन्य हो ऐसे इंसान, जियो और हमें भी जीने दो। मुझे मेरे बच्चों के साथ छोड़ दो, मुझे इतना टॉर्चर मत करो, टॉर्चर करना बंद कर दो। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मुझे जी लेने दो। मुझे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर मत करो, और मेरे बच्चों के बारे में मत बोलो। चाहे वो बीमार हो तो मुझे किसी को सफाई नहीं देना, और अगर बीमार नहीं भी होना तो भी मुझे किसी को सफाई नहीं देना, ठीक है। तो मेरी पर्सनल लाइफ में अब आप दखल अंदाजी देना बंद कर दो। और जो भी मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे पास सारे चीज़ों का सबूत है, पूरा प्रूफ है, प्रूफ के साथ कह सकती हूँ मैं। और जितने भी मेरे आज की बच्चों की जो भी मेरे आपदा है ये ना, सब कुछ मैं अपडेट देते आई हूँ इसीलिए, ठीक है, ताकि वो एक रह जाए याददाश्त, कभी भी कोई ज़रूरत पड़े कौन सी तारीख को क्या हुआ तो सब कुछ पता लग जाए।